हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री पद की लॉबिंग में जुटे हुए हैं और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं, जिस पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक देश और प्रदेश की सेवा की है। उनके जैसा नेता ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के काम धरातल पर नजर आते हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भावनात्मक तौर पर वीरभद्र सिंह के साथ जुड़ी हुई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद ये अध्याय समाप्त ना हो जाए। लोग इस परिवार के साथ मिलकर आगे चलें, लेकिन बात अगर मुख्यमंत्री की करें तो ये फैसला आला कमान को लेना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रक्रिया के तहत विधायक दल अपना नेता चुनता है और इस पर आला कमान की मोहर के बाद ही वो फाइनल होता है। खुद को कांग्रेस के जो नेता हैं, जो दावेदार मान रहे हैं, वो सारे चुनाव हार रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए रेस लगा रहे हैं, ऐसा जयराम ठाकुर कह रहे हैं। ऐसा उनका कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो उस वक्त जब खड़गे जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बने थे तो दे कुड नॉट गो, वो अपना क्षेत्र छोड़ नहीं पाए क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व थे अपने क्षेत्र में। तो ये उनको मौका मिला कि अब हमारी वोटिंग खत्म होगी, अब हम जाके खड़गे जी को बधाई भी देंगे कि आप हमारे नए अध्यक्ष बने। उस नाते लोग वहाँ गए, मैं भी गई। इनफैक्ट मेरे तो उनसे पहले भी इंटरेक्शन हुआ, जब वो यहाँ आए तब भी हुआ। बट आफ्टर विनिंग, आफ्टर ये इलेक्शन का काम खत्म होने के बाद मैंने भी अपना कर्तव्य समझा कि आई शुड ऑल्सो गो एंड टेल हिम कि ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है और वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब ये क्या ये लोग बोलते हैं उससे उस पर ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। आपके समर्थकों की तरफ से भी आवाज़ें आ रही है कि प्रतिभा सिंह जो है मुख्यमंत्री होनी चाहिए। देखिए, समर्थक तो कई कुछ कहेंगे, लोग कई कुछ चाहेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 60 साल तक देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है और हर मकाम पे वो हर काम के लिए इतने तत्पर रहते थे। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जिस तरीके की सेवा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की है, मेरा आने वाले वक्त में ना कोई ऐसा हुआ ना कोई होगा, बिकॉज ही वॉज टोटली कमिटेड टू हिज जॉब एंड ही फेल्ट कि मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके हिमाचल प्रदेश की सेवा करनी। उस भाव से उन्होंने की और लोगों ने देखा, उनको बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा। उनकी जो काम है वो धरातल दिखते हैं। लोग इस करके इमोशनली भी, हिमाचल प्रदेश एक इमोशनल स्टेट है और इमोशनली भी जुड़े हुए हैं इस परिवार से। तो वो चाहते हैं कि राजा साहब के जाने के बाद अब ये अध्याय खत्म नहीं होना चाहिए, हमको आगे भी इस परिवार को ले चलना है, इन्हीं के साथ जुड़ के रहना है। तो ये भावनाएं लोगों की है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, ये आप सब जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है जो कि विधायक चुनकर आते हैं। वो उनसे भी व्यू पॉइंट लिया जाता है कि किसको आप चाहते हैं। उनका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे, वो अपनी लीडरशिप के आगे इस बात को रखेंगे और लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, दैट इज अप टू देम। मैम, खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी ने 8 लोगों की लिस्टें यहाँ पर मांगी है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में, इस तरह की भी खबरें आ रही है। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि क्या लिस्ट उन्होंने मांगी और क्या उनका, आई डोंट नो। जब तक आप फैक्ट्स पे अब आप प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, आफ्टर ऑल आपके पास भी कोई फैक्ट्स होने चाहिए ना। मैं तो ये आपके मुंह से सुन रही हूँ कि ऐसी लिस्ट मांगी। जब तक वो फैक्ट्स सामने नहीं होंगे, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरा दिन पैदल चलकर लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। बात चाहे छोटे बच्चे की हो, नौजवान की हो या बुजुर्गों की, हर कोई राहुल गांधी की एक झलक पाना चाहता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी बच्चों बूढ़ों को अपने पास बुलाकर उनसे बात करते हैं। हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, उस कारण से हम उसमें ज्वाइन नहीं कर सके, जा नहीं सके। और जैसे हमारे इलेक्शन ख़त्म हुए तो मैंने समझा कि वहाँ भी हमारी प्रेजेंस लगनी चाहिए। राहुल जी को भी पता लगना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिनको जिम्मेवारियाँ दी हैं, हम सब उनके साथ हैं। ऐसे जो उन्होंने एक जोखिम उठाया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने और वो भारत जोड़ो यात्रा से ये दिखा रहे हैं कि मैं आम आदमी से मिलता हूँ, आम आदमी से बात करता हूँ, आम आदमी से इंटरैक्ट डायरेक्टली करता हूँ। तो ये मैंने वहाँ जाकर देखा, जैसा हजूम उनके साथ चला हुआ है और उनकी यात्रा
एक अंबेडकर जी के गांव में महू मऊ में जो उनका गांव है वहाँ पर उन्होंने वो डाइवर्ट की, इसलिए क्योंकि उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था और वहाँ इम्पोर्टेंस रखी गई, तो ही ऑल्सो सेड कि मैं भी इसमें जाऊँगा। तो वो भी वहाँ आए थे और खड़गे जी भी आए थे, और उस मौके पर मुझे भी कहा गया कि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट यू शुड ऑल्सो एड्रेस। तो आई सेड कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष के लिए तैयार किया है, वो एक भारतवर्ष में नहीं है, इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर, और लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमारे देश में जो एक ऐसी प्रथा थी, मतलब कास्ट के बेस पर, और लोग इतना महत्व नहीं देते थे, जो निम्न जाति के लोग थे उनको, पर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सब जातियों को, सब वर्ग को, सब लोगों को सामान्य अधिकार दिए गए। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी जो बात। मैसेज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी नफरत के खिलाफ, बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं कि बहुत लंबे अरसे तक भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकारें रही, अब चाहे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी रहे, राजीव जी रहे, सोनिया जी, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया, और कभी भी उन्होंने इस तरीके की हेट्रेड की बात नहीं की, नफ़रत की बात नहीं की। सबको जोड़ को वो साथ चलने की बात करते थे, विकास की बात करते थे, देश को ऊपर उठाने की बात करते थे। और जब से ये बीजेपी का शासन आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है जब वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में भारतवर्ष को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये जन सर्वविदित है। सब जानते हैं इस बात को कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं और किसके योगदान से हमने इन ऊंचाइयों को छुआ है। तो वो जो राहुल जी का कहने का मतलब है, वो यही कहते हैं कि हमने कभी भी ऐसी भावना लोगों में ना पैदा की, ना नफरत की भावना को, ना घृणा की भावना। हम लोग सब सामान्य सबको लेकर चलते थे, और हमारा ध्येय ये होता था कि हमने गरीब लोगों की मदद करनी है, गरीब लोगों के काम करने, उस मकसद से हम आगे बढ़ते थे।